आनंद आता नहीं, आनंद होता है। ये आने जाने वाले सारे काम मन की लहरों के हैं। जो आए चला जाए उसको सच्चा नहीं माना जाता। कबीर साहब को ही गाते हो ना तुम लोग कि ना आवे ना जावे, कौन सा है वो? क्या? कबीर सत्य वह पथ है जहाँ फिर आना और जाना, जहाँ फिर आना और जाना नहीं। और तुमने क्या बोल दिया? आनंद आता है और फिर चला भी जाता है। दो दो बातें गड़बड़ बोल रहे हो उसमें। पहली बात तो ये कि वो आया और चला गया, और दूसरी ये कि वो आया और चला गया और हमें पता लग गया। मैंने आनंद को देखने के लिए तुम मौजूद थे, कहीं अलग खड़े थे, देख रहे थे आनंद आया और चला गया। कौन है? आनंद बख्शी कि दरवाजा खोल के अंदर आएगा और तुम बैठे बैठे देख रहे हो, थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा, ढूंढेगा, जूता नहीं मिल रहा उसका, फिर जब नहीं मिला तो फिर निकल ही जाएगा, या मिल गया तो हाथ में उठाए जूता चला जा रहा है और तुम कह रहे हो आनंद जा रहा है, हमने देखा। दो बातें समझ लेना, न आता है न जाता है। दूसरी बात, जब होता है तो तुम नहीं होते हो। आनंद भी है, तुम भी हो, तो तुम कोई फर्जी खेल ही खेल रहे हो। आनंद का मतलब ही है तुम मिटे। तुम अभी हो ये पता करने के लिए, जानकारी करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए कि मैं आनंदित हूं, तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ प्रसन्न हो। और ये प्रसन्नता थोड़ी देर है के लिए है, थोड़ी देर बाद विदाई हो जाएगी। आनंद का कोई संबंध खुशी से नहीं है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक दूर, बहुत दूर का नाता तुम जरूर जोड़ सकते हो कि आनंद और खुशी दोनों में ही दुख का अभाव होता है। खुशी को भी तुम ऐसे ही परिभाषित करते हो कि जब मैं दुखी नहीं हूं तो मैं सुखी हूं, यही कहते हो ना। और आनंद में भी दुख नहीं होता, पर आनंद में बेटा सुख भी नहीं होता। पर तुम दुख से इतने आतंकित हो कि हर वो स्थिति जिसमें दुख नहीं होता तुम उसको एक बराबर ही मान लेते हो। हर वो स्थिति जिसमें दुख नहीं होता तुम उसको एक बराबर ही मान लेते हो। ऐसी सी बात है कि दो के सामने बोतलें रखी हो, दोनों खाली हो, और तुम दोनों ही स्थितियों को एक ही मान लो। ये भी हो सकता है ना कि एक की बोतल इसलिए खाली है क्योंकि उसने सब कुछ पी लिया, और दूसरे की खाली है क्योंकि खाली ही पड़ी है। दोनों ही स्थितियों में, दोनों बोतलों में वस्तु का अभाव है, जल का अभाव है। पर वो अभाव मात्र ये नहीं सिद्ध कर देता कि दोनों स्थितियां एक हैं। दो खाली बोतलें हैं, पर एक बोतल प्यास की निशानी हो सकती है और दूसरी बोतल पूर्णता की। एक बोतल खाली इसलिए क्योंकि वो खाली ही रही है, और दूसरी खाली इसलिए है क्योंकि उसने अब किसी की प्यास बुझा दी है। तो आनंद और सुख दोनों में ही एक अभाव साझा है। क्या अभाव? दुख का अभाव। लेकिन इसके अलावा दोनों में कोई समानता नहीं है। सुख में दुख नहीं है ऐसा बस प्रतीत होता है, सुख में भी दुख का अभाव है तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि वो अभाव बस एक प्रतीत होने वाली चीज है, भासता है, ऐसा आभास होता है कि दुख नहीं है। पर सुख के साथ दुख लगा ही रहता है। सुख से पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है, और सुख को पलट कर देखो तो भी दुख है।
सुख। तो इसको हमने मान लो पहली बार उछाला, क्या आया हाथ में? दुख। पहली बार क्या आया? और ये दूसरी बार उछाला, क्या आया हाथ में? हमने फिर तीसरी बार उछाला, अब क्या आया हाथ में? इससे पहले क्या आया था? इसके बाद क्या आया? और जब ये भी हाथ में आया तो इसके पीछे क्या था? तो सुख का ये है, सुख के पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है, और जब लगे कि सुख है तब भी उस सुख को पलट के देखोगे तो दुख ही दिखाई देगा। बता रही है समझ में? हाँ, अब ये हो सकता है कि जो काम मैंने तुम्हें 3 कड़ियों में ही दिखा दिया, वो 3 कड़ियों की जगह 13 कड़ियों में हो। ये हो सकता है कि तुम इसे एक बार पलटो सुख आ जाए, दूसरी बार करो तो भी सुख आ जाए, तीसरी बार करो तो भी सुख आ जाए। लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि सिक्का 4 बार उछालो तो 4 बार चित्त आ सकता है, लेकिन अगर 400 बार उछालोगे तो संभावना यही है कि 200 बार चित्त और 200 बार पट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करती है ना, कि ये तो हो सकता है कि 4 बार उछाला और चारों बार क्या आ गया? चित्त आ गया, या चारों बार पट आ गया, हेड्स आ गया 4 बार। तो ऐसा 4 बार में तो हो सकता है कि 4/4 हेड्स आ गया, लेकिन 400 बार नहीं हो सकता। 4 बार संयोग तुम्हें मदद कर सकता है, 400 बार नहीं करेगा। 400 बार उछालोगे तो 400 में से 200 का ही खेल निकलेगा, 200 का नहीं निकलेगा, तो 190 210 का निकलेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने का। अब आनंद क्या हुआ? आनंद ये है, सुख आ गया, दुख, ये आनंद है। आनंद क्या है? आनंद क्या है? ये आ रहा है, जा रहा है, हम मजे में है। इधर कुछ चल रहा होगा, हमको पता है क्या है चल रहा है। दुख भी आया है तो ठीक है, दुख है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल दुख चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? पूछो यार, लगी हुई ये आनंद। आनंद में भी दुख है, पर आनंद इतना बड़ा है कि दुख उसे रंजित नहीं कर पाता। आनंद इतना बड़ा है कि दुख उसमें वैसे ही घूम फिर करके लौट जाता है जैसे आसमान में बादल। कभी बारिश हो गई तो भी बादल है, कभी बारिश नहीं हुई तो भी बादल है। आसमान को फर्क पड़ ही नहीं रहा, बारिश हो बादल हो कुछ भी ना हो, बहुत धूल हो, प्रदूषण ही प्रदूषण हो, आनंद वो आसमान है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं। अध्यात्म में एक ये बड़ा भ्रम है, इससे बच के रहना। आनंद की प्राप्ति, आनंद की कोई प्राप्ति नहीं होती। आनंद इसमें है कि प्राप्ति हो गई तो बढ़िया बात, और प्राप्ति नहीं हुई और भी बढ़िया बात। कुछ और मत याद रखो, वही जो बात है ना, जो अभी ही गाई, उसी को बिल्कुल भीतर गुंजित होने दो। जहां फिर आना हो जाना नहीं,
जो आए सो जाए, सबको ऐसे ही देखो, बादल आए बादल गए। हम वहां के जहां पे कोई आना जाना होता नहीं। ये स्थिति नहीं है। वो स्थिति होती तो बदल जाती, हर स्थिति बदलती है। आनंद या जागृति स्थिति नहीं होते, वो कुछ भी नहीं होते, वो एक खालीपन है। जो कुछ भी है वो तो कभी न कभी मिटेगा। आनंद भी अगर है तो मिट जाएगा। आनंद को बेहतर ऐसे कहो कि वो नहीं है। क्या है? ये माइक है, ये पानी है, ये चाय है, ये सभा है, ये जगह है, ये रात है, ये मुलाकात है, ये सब हैं। और जो कुछ है वो मिटेगा। आनंद कोई स्थिति नहीं होती, हर स्थिति का अनुभव होता है। आनंद का कोई अनुभव नहीं हो सकता। और जब तुम ये जान जाते हो कि जो असली चीज है उसका अनुभव नहीं हो सकता, तो फिर तुम सारे अनुभवों के प्रति जरा उदासीन हो जाते हो। यही आनंद है। आनंद को भी अनुभव बना लिया तो अनुभवों के पीछे पीछे फिरोगे भिखारी की तरह, चिपके चिपके। बहुत घूम रहे हैं। अध्यात्म का जगत ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें अलौकिक पारलौकिक अनुभव चाहिए, आनंद के, परमात्मा के, जागृति के, प्रेम के। वो कहते हैं अनुभव मिल जाए किसी तरीके से। आनंद अनुभव नहीं है। आनंद समस्त अनुभवों के बीच तुम्हारी अस्पर्शित स्थिति है। यही तो आनंद है। न जाने कितनी चीजें आसपास घूम रही हैं हमें अनुभव देने के लिए, अनुभव देकर के हमें रिझा लेने के लिए। और हम कुछ ऐसे हैं कि अनुभव ले भी लेते हैं और फिर भी हम पर कोई फर्क पड़ता नहीं। ये आनंद है। स्वामी जी, एक मतलब यदि कोई व्यक्ति उस वैसा हो जाए, वो कि उससे अस्पर्शित हो जाए, तो क्या फिर वो हमेशा रहेगा ऐसा, या उसका भी कोई टाइम पीरियड बाद वो फिर वैसा हो सकता है? ठीक, तो ऐसा करो, उधर पीछे वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ पूरा डेमो मिलेगा। फिर पसंद आए तो लेना, ना पसंद आए तो छोड़ना। आनंद की बात कर रहे हो या कपड़े खरीदने आए हो कि इसको पहन लेंगे तो कैसा लगेगा फिर आगे? नई गाड़ी खरीदनी है, ब्याह के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, आगा पीछा सब जानना है, पता करना है। जी, क्या आप शादी के बाद भी नौकरी करती रहना चाहती हैं? पहले ही सब पता लग जाए अच्छे से, आगा पीछा सब जान ले, पूरा उसका फेसबुक प्रोफाइल छान ले, फिर हाँ या ना बोलेंगे। अध्यात्म उनके लिए नहीं होता जो पहले ही जिज्ञासा करते हैं कि परमात्मा के आरओ वाला पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहीं स्वर्ग तो पहुंच जाए और पता चले मिनरल वाटर ही नहीं हुआ। तो पहले सब बता दो कि वहां का हालचाल क्या है। प्रदर्शन कर दो, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, गारंटी दे दो, फिर हम कुछ बोलेंगे। आनंद, समाधि, सत्य उनके लिए हैं जिनके पास प्रेम हो। अब प्रेम इतने सवाल पूछता नहीं बेटा कि फिर क्या होगा। जिसने ये 2-4 बार पूछ लिया कि फिर क्या होगा, वो तो कर चुका मोहब्बत। क्योंकि ऐसे डरावने जवाब आएंगे कि फिर क्या होगा।
डरावने जवाब क्यों आएंगे समझना, क्योंकि तुम डर जाओगे। जो डर जाए उसी के लिए तो कोई चीज डरावनी होती है भाई, वस्तु तो डरावनी होती नहीं। जो डर जाए उसके लिए हुआ ना कुछ डरावना। और तुम तो डरे हुए हो ही, डर का प्रमाण ये है कि तुम इतने सवाल पूछ रहे हो। तुम तो डरी हुई अवस्था से ही सवाल पूछ रहे हो ना, मतलब डरे हुए हो ही। तो जो उत्तर आएंगे उनके सामने भी तुम कैसे रहोगे, डरे हुए। तो उत्तर तुम्हें कैसे लगेंगे, डरावने। और तुम कहोगे बाप रे बाप, आगे का मामला इतना डरावना है तो हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये लाखों साल से होता आया है। जो आगे की बात पूछ पूछ के आगे बढ़ना चाहते हो, जान लो कि उन्हें कभी आगे बढ़ना है ही नहीं। तुम ये कह रहे हो कि तुम आगे बढ़ भी जाओगे तो भी तुम क्या वही रहोगे जो आज ये सवाल पूछ रहा है? ये ऐसी सी बात है कि कोई जरा सा बच्चा हो, उससे पूछा जाए कि बेटा 10वीं के बाद विज्ञान लोगे या कॉमर्स, और अभी वो है किस कक्षा में, दूसरी में, और वो कह रहा है जहां टॉफी मिलती होगी वो लेंगे। सवाल यह है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तब भी क्या तुम वही रह जाओगे जो टॉफी के आधार पर जीवन के निर्णय करता है? दूसरी के कक्षा के बच्चे के लिए तो पैमाना ही यही है ना कि जिधर टॉफी मिलती होगी उधर चले जाएंगे। तो उससे अगर तुम पूछोगे कि तुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो तुमसे क्या पूछेगा, टॉफी किधर मिलती है। डॉक्टर को टॉफी मिलती है तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो इंजीनियर को टॉफी मिलती है तो हम इंजीनियर बन जाएंगे। तुम समझ पा रहे हो क्या इस बात को कि जब तुम वास्तव में डॉक्टर इंजीनियर बनने के काबिल होगे तब टॉफी तुम्हारी नजरों में अहमियत नहीं रखेगी। इसी तरीके से आज तुम पूछते हो कि क्या समाधि की दिशा आखिरी होती है, क्या वो व्यक्ति जो समाधि को प्राप्त हो जाता है संतुलित रहकर जीवन के अन्य काम भी कर पाता है। ये सारे सवाल किसके लिए प्रासंगिक हैं? दूसरी के बच्चे के लिए जो तुम आज हो। दूसरी के बच्चे को यही बात बहुत बड़ी लग रही है कि मैं पूछ लूं कि समाधि के बाद मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा या नहीं, मैं संतुलन रख करके कमा पाऊंगा या नहीं। यह प्रश्न तुम्हारे मन में आज उठ ही क्यों रहा है? क्योंकि तुम दूसरी के बच्चे हो। जब तुम पहुंचोगे वहां तब यह प्रश्न तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा ना। फिर तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि बेटा कभी ना तुम ये पूछा करते थे कि समाधि के बाद क्या व्यक्ति संतुलित रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाता है। तुम हंसोगे। ठीक वैसे जैसे मेडिकल के किसी छात्र से कहो कि जब तू 5 साल का था तो तू कहता था कि मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश तभी लूंगा जब मेडिकल कॉलेज में टॉफी मिलती हो, तो वो हंसता है ना। लेकिन खतरनाक बात हो जाती है। कई बार बच्चे इसी आधार पर अपने भविष्य का निर्णय ही कर डालते हैं कि टॉफी कहां मिलेगी। समाधि का अर्थ ही यही है कि जो सवाल आज तुमको बड़े अर्थपूर्ण लग रहे हैं वो तुम्हें तब निरर्थक लगने लगेंगे। तुम्हारे इन प्रश्नों का विसर्जन ही तो समाधि है। समाधि तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, वो इन प्रश्नों का विसर्जन है। आज ये बातें तुम्हें बड़ी कीमती लगती हैं कि वो जो समाधिस्थ आदमी होता है वो कमाता खाता है कि नहीं, क्योंकि तुम हो
ये उससे जाके पूछो कि उसे ये बात महत्वपूर्ण लगती भी है क्या, वो कहेगा जब नासमझ थे, जब बच्चे थे, तब ये सब सवाल मन में आते थे, अब हमें ये नहीं आते सवाल। लेकिन बहुत लोगों की यात्रा शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि वो इन्हीं सवालों में उलझ के और इनसे डर के रह गए। वो यहीं पे डर गए कि जो लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं वो फिर कमाते थोड़ी हैं, और जो लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं ना वो किसी और दुनिया के हो जाते हैं। फिर उनको चाय मीठी नहीं लगती, नीम कड़वी नहीं लगती, नमक नमकीन नहीं लगता। फिर बड़ी भीतर से दहशत उठती है, हैं? समाधि के बाद मजे नहीं आते क्या? सही नहीं था। समाधिस्थ आदमी तो उदासीन हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, विरक्त हो जाता है। अच्छा, तो माने चाट में मसाला डले या न डले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं, हमें चाहिए ही नहीं ऐसी समाधि। चाट मसाले पे जिंदगी कुर्बान है, और लानत है ऐसी समाधि पर जिसके बाद चाट में मजा ना आए। और तुम्हारी चाट तुम्हारी बगल में खड़ी होती है चटने को तैयार, वो और बोलेगी कि समाधि महा बेकार चीज है, उसके बाद तुम चाटोगे ही नहीं। तुम वही थोड़े ही रह जाओगे जो अभी हो, तो फिर तुम्हारे प्रश्न भी क्या वही रह जाएंगे जो अभी हैं? बोलो, तो अपने इन प्रश्नों को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो? ये सवाल ही तो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये दो बहुत अलग अलग बातें होती हैं, सवालों का उत्तर खोजना और सवालों को तिरोहित कर देना। सवालों का उत्तर खोज के तुम सवालों को बहुत ज्यादा सम्मान दे देते हो, और जिस मेहमान को तुमने इतना सम्मान दे दिया वो कभी जाएगा ही नहीं। इन सवालों के उत्तर नहीं खोजे जाते, इन सवालों को रुखसत किया जाता है। अच्छा, आपने क्या बेहतरीन सवाल पूछा है, ऐसा करिए उधर ना पेड़ पे ऊपर देख के आइए, शायद वहां उत्तर हो। और बाहर निकलिएगा, हाँ उधर चप्पल लेके जाइए, हाँ बाहर। इनके उत्तर नहीं खोजने लग जाते। सवालों का कोई अंत नहीं है, कहां तक जवाब देते फिरोगे? स्पिरिचुअलिटी आर्म चेयर इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी ही है कि आज हम बैठ के फैसला करेंगे कि हमें परमात्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो गए कुर्सी पे बैठे, तय किया क्या मिलेगा और क्या खोएगा, और ऐसे ही चल रहा है मामला। लोग ये तक कहते हैं 5 साल बाद अध्यात्म शुरू करेंगे। 5 साल बिल्कुल अभी अभी बुद्धि लगा के पता करा है कि 5 साल बाद सही समय आएगा। ये बेटा दिल का खेल है राजा, उसमें ऐसे नहीं होता कि बैठ करके एक्सेल शीट पे ग्राफ बना रहे हो।